प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर से परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में लाया। हम धन्यवाद देते हैं आप सभी के लिए। आप सभी परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से आप सब सुरक्षित हैं। हर एक बातों में परमेश्वर ने आपकी मदद की। सप्ताह भर आप सभी को संभाल के रखा है, इसलिए हम जीवते परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से हम पिछले 2 सप्ताह से हम देख रहे हैं कि व्यक्तित्व के बारे में हम कुछ बातों को सीख रहे थे, उसको कैसे हम अभ्यास करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे कहाँ परमेश्वर के राज्य को हम देखते हैं और सुनते हैं। तो देखने के विषय में बताया था, सुनने के विषय में आज बताऊंगा कि सुनने के विषय में कैसे परमेश्वर के राज्य को हम कहाँ देखेंगे, अपने हृदय के अंदर में देखेंगे। दूसरा, जहां हमको काम करना उस स्थान पे देखेंगे। तो कहां पर हम काम करेंगे, कहां पर देखेंगे? जहां हम हैं वहीं पर परमेश्वर के राज्य को क्या करना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा। उसको स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमको सुनना आना चाहिए, परमेश्वर की बातों को सुनना आना चाहिए। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, तब अपने चेलों को बहुत सारे वचन से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सिखाया कैसे देखना है, कैसे सुनना, क्या करना, ये सब चीज सिखाया। लेकिन आज जब हम इस युग में हैं और हमारा प्रभु यीशु मसीह कहां पर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहां है, पिता के दाहिने बैठा हुआ है। तो आज हम उसकी आवाज को कैसे सुनेंगे, उसके शब्दों को कैसे सुनेंगे और कैसे जानेंगे, इसके विषय में मैं बताऊंगा, जो हमारे व्यक्तित्व को यीशु के व्यक्तित्व के समान बनाएगा, है ना। जो हमारे अंदर जो एक छवि बनी हुई है, उस छवि को हटाकर वो यीशु के छवि को, यीशु के व्यक्तित्व को हमारे अंदर डालेगा। तो आज के मनन के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसका 13, 14, 15 पद। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, है ना। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर बताएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले अपने चेलों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास क्या भेजूंगा, एक सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा भेजूंगा। वो तुम्हें क्या करेगा, सिखाएगा। क्योंकि अभी यीशु मसीह कहां पर है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छे से बैठा लीजिए कि यीशु मसीह अभी हमारे साथ नहीं है, परंतु कहां है, स्वर्ग में है। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, अगर आप अभी मत पढ़िएगा, 10 अध्याय का 6 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रूप से पौलुस प्रेरित रोमन की कलीसिया को यह बताया है कि यीशु मसीह अभी कहां पर है, पिता के दाहिने में है। अभी पृथ्वी पर कौन है, पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा जब आएगा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। किसे बताएगा, चेलों को बोल रहे हैं वहां पर, तुम्हें सब सत्य का मार्ग, सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा। कई बार जो है, कई ऐसी आत्माएं हैं जो अपनी ओर से कहते हैं, अपने तरफ से बोलते हैं ना। मतलब आत्मा बोलती है ना, कैसे बोलती है, आगे देखेंगे। परंतु जो कुछ सुनेगा, जो कुछ किससे सुनेगा, किससे सुनेगा, हाँ, जो कुछ यीशु से सुनेगा, पिता के दाहिने बैठा है यीशु, उससे सुनेगा, वही कहेगा। मतलब यीशु मसीह से डायरेक्ट उसका कांटेक्ट है, और वो जो कुछ सुनेगा वो किसका कहेगा, वो वही कहेगा। और आने वाली बातें, आने वाली जो बातें आएगी भविष्य में, इन फ्यूचर जो आएगा, वो तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, मतलब यीशु की महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरी बातों में से लेकर, तो उसकी बातें कहां है, उसकी बातें कहां है, बाइबल में है। उसकी बातें कहां है, बाइबल में है, वहां से लेके बताएगा। इसलिए हमको क्या होना चाहिए, बाइबल की
जानकारी होनी चाहिए, वचनों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। फिर उसमें जो कुछ पिता का है वह किसका है? वह मेरा, मतलब यीशु का है। मतलब जो कुछ परमेश्वर का है वो किसका है? यीशु का है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर क्या करेगा? तुम्हें बताएगा। तो आइए हम कुछ बातों को ध्यान रखेंगे कि परमेश्वर के वचन को सुनने के दो पहलू होते हैं, याद रखेंगे। परमेश्वर के वचन को सुनने के दो पहलू होते हैं। विश्वास कहां से शुरू होता है? रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 17 पद में ये लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन मतलब यीशु मसीह के वचन से सुनना शुरू होता है। विश्वास की शुरुआत क्या हो सकती? अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि सिर्फ सुनकर वहीं पर छोड़ देना? भूतकाल का पास्ट टेंस है। एक बार आपने विश्वास कर लिया तो आप उसको बस हो गया जी? नहीं, उस विश्वास को कंटिन्यूअस सुनना को आपको सुनना पड़ेगा। कंटिन्यूअस परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा। और उस सुनने के दो पहलू है। एक, परमेश्वर का वचन की जानकारी आपको होनी चाहिए, और दूसरा पवित्र आत्मा के रेवलेशन को पहचानना आना चाहिए। पहला, ध्यान से इसका सुनेंगे, पहला परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। परमेश्वर के वचन का ज्ञान, परमेश्वर का वचन की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, पवित्र आत्मा के प्रकाशन, पवित्र आत्मा के अंदर से भेद या प्रकाशन जो है होनी चाहिए। और पवित्र आत्मा 3 तरीके से बात करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से 3 तरीके से बात करता है ना। तो ध्यान रखेंगे, एक उदाहरण हम देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 3 अध्याय, 1 शमूएल चैप्टर 3 वर्स 1। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, मतलब बड़े मुश्किल से परमेश्वर का वचन क्या था, लोगों के पास आता था। क्यों? ऐसा क्यों? और दर्शन कम मिलता था। दर्शन मतलब होली स्पिरिट जो है, जो विजन, जो रेवलेशन प्रकट करना है, दर्शन जो है, होली स्पिरिट जो रेवलेशन को प्रकट करना, वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वचन नहीं था। समझ में आ रहा है? ध्यान से दोनों वचन, दोनों चीज को। और बालक शमूएल याद रखेंगे, बालक शमूएल मतलब बच्चा है ना। एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। यहोवा का वचन मतलब कम आ रहा था, और दर्शन कम मिलता था। वचन नहीं रहेगा तो दर्शन नहीं रहेगा। जहां दर्शन की बात नहीं, वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं, है ना। तो दर्शन नहीं था, वचन नहीं था, तो दर्शन नहीं था। इसको दोनों को समझेंगे। अब यहां पर वचन क्यों दुर्लभ था? क्योंकि एली की आंखें क्या हो गई थी? धुंधली हो गई थी। क्यों धुंधली हो गई थी? ध्यान से सुनेंगे। एली कौन है? एली कौन है? इज़राइल का महायाजक है। इज़राइल राष्ट्र का कौन है? वो महायाजक है। 12 गोत्र जो इज़राइल राष्ट्र जो किए थे, उसमें महायाजक जो था, वो उसमें महायाजक था, और वो महापवित्र स्थान में जाने का अधिकार उसके पास था। अब जब कभी भी वर्ष में एक बार वो महापवित्र स्थान में जाता था, तो परमेश्वर रेवलेशन, वचन और रेवलेशन दोनों वहां देता था। वो वापस बाहर आता था, और वो लोगों को, इज़राइलियों को बताता था कि आपको आगे क्या करना है। तो महायाजक महापवित्र स्थान में जा रहा है, लेकिन वहां से उसको रेवलेशन नहीं मिल रहा और वचन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि एली परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का समीप
या परमेश्वर के करीब आना बंद कर दिया। वर्ष में एक बार जाने के लिए 364 दिन उसको क्या करना पड़ेगा? यहां बाहर में परमेश्वर की क्या है? संगति में रहना पड़ेगा। ये ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, है ना। वर्ष में एक बार महापवित्र स्थान में वो जाता था, और उस महापवित्र स्थान में जाने के लिए 364 दिन उसको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की संगति में रहना चाहिए। लेकिन ये क्या किया यहां पर? ये परमेश्वर के वचन, इसको परमेश्वर की संगति में ये नहीं रह पा रहा था, और बहुत से प्रॉब्लम थे यहाँ पर, जिसकी वजह से इसके बेटे, दोनों बच्चे लोग भी क्या हो गए? वो महापवित्र स्थान में जाने के लायक नहीं रह गए और वो मर गए। और इसलिए वचन क्या था? दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। लेकिन यहां पर जब आगे बढ़ेंगे तो यहां परमेश्वर शमूएल से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। पढ़ना उसका 3 से पढ़ना। परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, मतलब ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये सब हमको पता होना चाहिए। दीपक मतलब जो 7 कैंडल्स जो रहते हैं, मेनोरा, वो मेनोरा जो था वो कहां रहता था? महापवित्र स्थान में रहता था, ताकि पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान के अंदर में क्या जाए? रोशनी जाए। एक चित्र जो था, आने वाले दिनों में मसीहा जो आएगा उसका एक चित्रण जो है परमेश्वर यहां पर इजरायलियों को दिखा रहा था। और एक फिजिकल दीपक कौन था? वो एली था। इस घर का चिराग है, बोलते ना, दिया है, दीपक है बोलते हैं। वैसे ही इजराइल देश का दीपक कौन था? एली था, जिसका डायरेक्ट परमेश्वर के साथ क्या था? संबंध था। और वो लोगों को क्या करता था? बताता था बातें। जब मिस्र से इजरायली निकले थे तब इजराइल का चिराग कौन था? मूसा था। जब कनान देश में यहोशू पहुंचा तो इजराइल का चिराग कौन था? यहोशू था। और न्यायों के समय में जो भी खड़े होकर परमेश्वर, जो भी इजराइल देश को बचाता था, वो वहां का चिराग था। अब ये राजा लोग के टाइम में आ गया कौन? यहां पर ये नबी कौन था? शमूएल। ये इजराइल का चिराग था। एली इजराइल का चिराग था या दीपक था। वो अभी तक बुझा नहीं था, मतलब मरा नहीं था, याद रखेंगे। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था वहां लेटा था। एक छोटा सा बच्चा परमेश्वर के संदूक के पास लेटा हुआ था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उससे कहा, क्या आज्ञा? तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। परमेश्वर शमूएल को बुला रहा, और ये शमूएल क्या कर रहा है? सुनने के ऊपर बता रहा हूं, सुनने के ऊपर बता रहा हूं। शमूएल सुन रहा है। तब सुनने के बाद उसने क्या किया? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैं नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। यहां पर ये से कितने बार हो रही है? 3 बार हो गया। तब एली क्या हो गया? समझ गया कि इसको मैं नहीं पुकार रहा, इसको परमेश्वर क्या कर रहा है। 9वां पद, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। फिर इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो कहना कि यहोवा कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले किनाई पुकारा, शमूएल शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। सुन रहा है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा है ना, सुन रहा है। अब यहां से ये सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना आरंभ किया। उसके पहले जब एक पद को पढ़ेंगे, यहोवा का वचन दुर्लभ था। ये बच्चा है, वचन नहीं है इसके पास, और इसको यहां पर दूसरा क्या था? दर्शन कम, रेवलेशन भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एली की आंखें धुंधली हो गई थी। ऐसे समय में शमूएल को समझ में नहीं आ रहा कि कौन बुला रहा है। शमूएल को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो क्या कर रहा है? बार बार किसके पास जा रहा है? एली के पास जा रहा है। और एली की आंखें क्या है? धुंधली है। मतलब वचन नहीं है। अगर वचन नहीं है आपके पास तो होली स्पिरिट जब आपको बोलेगा कुछ तो आपको समझ में नहीं आएगा।
अभी मैं जो ओल्ड नया नियम में जो आपको पढ़वाया हूं मत्ती यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 13, 14, 15 पद जो पढ़ाया हूं वो इसीलिए पढ़ाया हूं कि बाहर से मैं आपको ये उदाहरण दे सकूं, बता सकूं कि यहोवा का वचन क्या था यहां पर, दुर्लभ था, मतलब वचन नहीं था यहां पर, जिसकी वजह से। और शमूएल क्या है, बच्चा है ना, बच्चा है, मतलब जो उनको व्यवस्था मिली थी, जो मूसा के समय से लेकर कहां तक, शमूएल एली के समय तक जो व्यवस्था मिली थी उतना ही उनको क्या था, पता था, उसके आगे का उनको पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए प्रकाशन भी नहीं मिल पा रहा था। और रेवलेशन कैसे प्रकट करेगा ये आपको मैं बताऊंगा। होली स्पिरिट रेवलेशन को प्रकट करता है और वचन क्या करता है, वचन के अंदर से रेवलेशन को प्रकट करता है ना। फिर से बता रहा हूं, वचन के अंदर से होली स्पिरिट क्या करता है, रेवलेशन प्रकट करता है ना। तो रोज रेवलेशन होली स्पिरिट 3 तरीके से प्रकट करता है, जिसको मैं आपको बहुत पहले एक बार बता चुका हूं, फिर से बताऊंगा। ये 3 तरीके आपको पता होंगे तो आप बता सकते हैं। 3 तरीके से होली स्पिरिट रेवलेशन को प्रकट करता है। 3 तरीका। पहला तरीका पिक्चर, चित्र के द्वारा। दूसरा तरीका आवाज या शब्द के द्वारा, साउंड या ध्वनि के द्वारा। और तीसरा अक्षर, स्क्रिप्चर के द्वारा। फिर से बता रहा हूं, पहला तरीका चित्र मतलब पिक्चर के द्वारा। दूसरा तरीका ध्वनि मतलब आवाज, साउंड के द्वारा। तीसरा तरीका अक्षर या स्क्रिप्चर, जो लिखित जो अक्षर है, जो वचन है, उसके द्वारा ये क्या करेगा, प्रकट करेगा। आइए हम एक उदाहरण से इस तीनों बातों को उसके अंदर में देखेंगे। निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनेंगे। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया और क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। उसके चेले सुन रहे थे। यहां तीनों चीज आ रहा है। चेले क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। उसके बाद जब वो वापस आता है, यीशु मसीह यहां पर एक अंजीर के पेड़ को देखा, बैतनिया में जहां निकले तो एक उनको क्या हो गई, भूख लगी तो सामने क्या दिखा, एक चित्र। क्या दिखा, एक अंजीर का पेड़ चित्र के रूप में दिखा। जब देखा तो उसमें क्या था, भूख लगी, अब क्या चाहिए उसको, खाने के लिए फल चाहिए, है ना। अब फल नहीं मिला तो उसने क्या किया, उसको मुंह से बोला कि अब से तेरा फल कोई खाने ना पाए, है ना। शब्द निकले, साउंड निकला, है ना, एक शब्द निकला। और तीसरा है वहां पर स्क्रिप्चर मतलब या अक्षर या स्क्रिप्चर। क्या बोला, अब से तेरा फल कोई ना खाने पाए, मतलब यहां पर जो शब्द निकला, उस शब्द को मैं आपको बताऊंगा। यीशु मसीह यहां श्राप नहीं दे रहा है, वो शब्द दिया, बोल रहा है कि अब से तेरा फल कोई ना। इसका कारण अलग है, इसको मैं अगर उस वे में लेके जाऊंगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। इसका कारण अलग है, अब से तेरा फल कोई ना खाए। लेकिन जब वापस लौट के आ रहे थे यीशु मसीह और उसके चेले, कहां जा रहे थे, बैतनिया जा रहे थे, निकल रहे थे बैतनिया के लिए। सामने में एक परिस्थिति आई, सामने में एक पिक्चर आया। कौन था, एक पेड़ दिखाई दिया। अब उस पेड़ के अंदर से उसको फल चाहिए खाने के लिए, भूख अभी लग रही है तो भाई खाना चाहिए, है ना। और उसके बाद उसने क्या किया, मुंह के शब्द से कहा कि अब में से तेरा कोई भी फल नहीं खाएगा। और ये बात कौन सुन रहे थे, चेले सुन रहे थे। अब उसके आगे से 20 से पढ़ना तो उसका फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, जब फिर वहां से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हाँ, पतरस को वह बात स्मरण आई, याद आई इस बात को। क्या हुआ, पतरस को वो बात जो है
कौन सी बात याद आई? बात एक दिन पहले जो यीशु मसीह कुछ बोले थे उस अंजीर के पेड़ को, वो बात याद आई। हाँ, पढ़ना। और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था वो गया है। ये शब्द, श्राप का शब्द कौन निकाल रहा है? पतरस निकाल रहा है। यीशु मसीह श्राप का शब्द नहीं निकाला, याद रखेंगे। शब्द कौन निकाल रहा है? पतरस। कौन सी भाषा बोल रहा हूं? अगला जो टॉपिक रहेगा इसका, भाषा सीखना। आप लोग का अभी वो नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक जो इस व्यक्तित्व का जो दूसरा, भाषा सीखना। वो कौन सी भाषा बोल रहा है पतरस? यीशु मसीह बोला अब से फल नहीं लगेगा तेरे पे, नेगेटिव। ये बोला कि फल नहीं लगेगा, फल नहीं खा, कोई नहीं खाने पाएगा। लेकिन पतरस यहां क्या बोल रहा है? किसे पढ़ो। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था वह सूख गया। ये कौन सी भाषा है? मनुष्यों की बोली है। ये किसकी बोली है? हमारी बोली है। और यही भाषा के कारण हम बहुत बार क्या होते थे? असफल हो जाते हैं। हमारी भाषा और यीशु मसीह की भाषा में क्या है? अंतर है। और ये भाषा जो है कब आपका सुधारेगा? जब आप वचन सुनना शुरू करोगे। जब वचन सुनना शुरू करोगे और उस वचन के अनुसार आप बोलना शुरू करोगे, तब आपकी भाषा बदलेगी, है ना? आपकी भाषा में परिवर्तन आएगा। तो यहां पर ये पतरस को यह बात स्मरण आई है। कब आई? यीशु मसीह कब बोल रहा था? ये कब बोल रहे थे? एक दिन पहले बोले थे, और ये दूसरे दिन की घटना है। ये श्राप दिया करके, है ना, और सूख गया। और ये बात वो क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। और सुन रहे थे, दूसरे दिन क्या हुआ? वही घटना उसके सामने घटी। मतलब इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं? तीन चीजें मैं आपको बताया। पहले चित्र, और दूसरा आवाज, और तीसरा स्क्रिप्चर। किसके द्वारा, कहां से बोल रहा है परमेश्वर? यीशु मसीह किससे बोल रहा है? वचन से बोल रहा है। पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? वो वचन से बोल रहा है, जो बाइबल में लिखा उस वचन से बोल रहा है। और साउंड जो है यीशु मसीह का बाहर आया, और वो पेड़ क्या हो गया? सूख गया। सामने निकला तो एक पिक्चर दिखाई दिया। अब हमारे सामने पिक्चर आता है तो क्या हम इस बात को समझ पाते हैं कि ये हमारे लिए क्यों आया हमारे सामने? ये आदमी जो आज मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है, ये क्यों खड़ा हुआ है? ये अपन को समझ में आता है? या ये जिस जगह में हम जा रहे हैं वहां अचानक हमारे साथ सामने एक घटना घटती है, वो घटना क्या हमको समझ में आता है कि क्यों घटा है? हमको पता नहीं चलता है, और उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, है ना? पिछले दिनों में, 2 दिन पहले, देखिए अपन कितना मतलब हम कितने चौकस रहते हैं इस बात को समझेंगे, है ना? 2 दिन पहले संतोष भाई मेरे घर आए, संतोष थॉमस। और घर में आने के बाद हम लोग नीचे खड़े होकर बात कर रहे थे। मैं फ्लैट के नीचे आके बात कर रहा था, मेरे साथ एक और जॉनसन भाई था, मैं था, तीनों बात कर रहे थे। खड़े के बात करते करते अचानक क्या हुआ, बहुत देर खड़े हो गए थे, क्या कि वहां पर बैठने का एक चबूतरा बना हुआ था। चलो हम चबूतरे में बैठते हैं। तो हम दोनों, मैं और जॉनसन भाई दोनों मिलके चबूतरे के पास चले गए, लेकिन संतोष भाई आने जाने में आनाकानी कर रहा था वहां बैठने में। तो जैसे ही पास पहुंचे तो वहां क्यों बैठना भैया, रात में तो पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। रात में पेड़ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। उस जगह में हमको बैठना नहीं चाहिए। वो उसका दिमाग कितना तेज दौड़ रहा है, और मेरा दिमाग और जॉनसन भाई का दिमाग क्या था? उतना तेज नहीं दौड़ा, है ना? तो हमारा जो बुद्धि है, जो हमारा विजडम है, वो कैसे इतना तेज दौड़ेगा? जब हम हर एक घटना का एनालिसिस करना और उसको पकड़ना, उसको जानना जब शुरू करेंगे, तब हमको पता चलेगा। एक वचन उसी में है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय का 11वां वचन पढ़। देखिए,
और वह यरूशलेम में पहुंचकर मंदिर में आया। कितने बार यरूशलेम मंदिर गया यहाँ पर? ये वचन अगर मैं बताऊंगा ना, मेरे को बहुत टाइम लगेगा, है ना। 7 बार गया है बैतनिया से यरूशलेम यीशु मसीह 7 बार। ये आखिरी समय में, अपने क्रूसिफिकेशन होने के आखिरी समय में 7 बार बैतनिया से यरूशलेम, यरूशलेम से बैतनिया, बैतनिया से यरूशलेम, यरूशलेम से बैतनिया, ऐसे 7 बार गया। तो यहां पर लिखता है पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर की वस्तुओं को देखकर। देखो, चारों तरफ क्या कर रहा है? अपनी आंखें घुमाकर देखकर क्या बोलता है? देखकर 12 के साथ बैतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। क्यों देख रहा था चारों तरफ? चीजें सब क्या है वहां पर? अव्यवस्थित है, गड़बड़ी है। उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहा है? वो उस चीज को देख रहा है, उसको ठीक करने के लिए। यरूशलेम के मंदिर में क्या कर रहे थे लोग? बेचना शुरू कर रहे थे, हैं? गधे को घोड़े में चढ़कर मंदिर में प्रवेश किया। ये सब घटना है, वो सब वहां पर, है ना। उसको पूछते किस अधिकार से तू ये काम कर रहा है, ये पूछ रहे। तो यहां पर चारों तरफ देखे, जब हम चारों तरफ दृष्टि करते तो हमारा तो मोबाइल से ही नहीं हटता है? तो वो ये जो वो क्या बोलते, घोड़ा और कोल्हू का बैल जो है, वो उन लोगों को क्या करते, बांध देते ताकि इधर उधर ना देखे, इधर उधर ना जाए, गोल गोल घूमते रहता वो, है ना। वैसे हमारी दृष्टि हो गई है आज की डेट में। मैं आप जितने लोग इस बात को ऑब्जर्व करते हैं, जब रोड में चलते हैं तो कई लोग जो है एक्सीडेंट से बचते हैं। कारण सिर्फ यही है कि उन लोगों का विजन जो है सही नहीं है, वो देख नहीं रहे सही, वो सिर्फ एक लिमिटेड ये देखते हैं और उसी में बढ़ रहे हैं। तो यहां पर यीशु मसीह चारों तरफ देखा और देखकर बोलता। अब यहां पर हम आते हैं, उसने देखा अंजीर के पेड़ को। ये मैं इतना से बता के आगे चले जाता हूं। अंजीर को पेड़ कर देखे 3 चीज दिखाया, एक चित्र दिखाया, और उस चित्र को देखे, अंजीर के पेड़ को देखे, और उन लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह ने उसको बोला अब से तेरे इसमें पेड़ नहीं। एक साउंड निकला और वो उसके साथ हो गया। और किसके, कौन सी जगह से निकला? स्क्रिप्चर के द्वारा, है ना। आइए अब पवित्र आत्मा के पास आ जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, है ना, यूहन्ना 16 का 13। यहां पर यीशु मसीह जो अंजीर का पेड़ को दिखाया था, वो क्रूसिफिकेशन के पहले था या बाद में था? आपसे पूछ रहा हूं। यूहन्ना यहां पर मरकुस जो उस पेड़ के बारे में, अंजीर के पेड़ के बारे में जो लिख रहा है, वो क्रूसिफिकेशन के पहले था या बाद में था? बाद में कैसे होगा? चेले को जो दिखा रहा है वो क्रूसिफिकेशन के पहले था या बाद में था? पहले था। और जो पुस्तक लिखी वो बाद में लिखे कि पहले लिखे? मरकुस बाद में लिखा। कब लिखा है? 55 AD में। आइए अब पवित्र आत्मा की बातों को पढ़ेंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। कौन सा मार्ग बताएगा? सत्य का मार्ग। ये जो अंजीर का पेड़ जो था, जो घटना घटी, वो कब हुआ? पहले हो चुका है। तो ये हमको याद रहेगा? ये याद रहेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कभी याद रहेगा, कभी नहीं याद रहेगा। लेकिन होली स्पिरिट क्या करेगा? वो वचन है आपके पास। कई बार हम वचन आज पढ़ते हैं और समझ में कब आता है? जब सामने कोई घटना घटती तब समझ में आता है ये वचन का मतलब ये है वहां पर। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, तो सुनेगा कहां से? बाइबल के वचन में जो यीशु बोला है, जो किया है, वो सुनेगा ऊपर से। और क्या करेगा? वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अब
उसके बाद यह मेरी महिमा करेगा, मतलब मैंने जो यहां से करके गया है वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता से सुने, पिता का है, वह सब किसका है। अब ये मरकुस कब लिखा है इस पुस्तक को? मरकुस कब लिखा? 55 एडी में लिखा है, बाद में लिखा है। यीशु मसीह के मरने के, जी उठने के बाद में ये सबसे पहली शायद गॉस्पल है मेरे ख्याल से लिखी हुई। तो 55 एडी में लिखा है, लगभग 55 एडी में। और यूहन्ना रचित सुसमाचार कब लिखा गया है? 85 to 90 एडी में लिखा है। आइए उसको भी अध्ययन करते हैं। ये कब लिखा है? तब लिखा है, और 65 साल बाद लिख रहा है, या 90 साल बाद लिख रहा है। विदाउट होली स्पिरिट क्या आप लिख सकते हो क्या? मैं पूछ रहा हूं। विदाउट होली स्पिरिट को एक एक स्क्रिप्चर का एक एक चीज आप लिख सकते हो? दोनों का नॉलेज होना चाहिए, स्क्रिप्चर पता रहना चाहिए, दूसरा पवित्र आत्मा रेवलेशन प्रकट करेगा। अब यीशु मसीह मरकर चला गया, हो सकता है कि वो जो अंजीर का पेड़ वहीं खड़ा रहा होगा, आके जब खड़ा हुआ देखा ये वही अंजीर का पेड़ है जो यीशु मसीह खड़ा था, तब चेले लोग बता रहे हैं, फिर रेवलेशन आ रहा है कि इसके बारे में लिखना चाहिए कि क्या बोला था इसके बारे में। आइए यूहन्ना क्या बोलता है इस बात को देखेंगे। पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26 पद कोई पढ़े तो निकाल कर। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। सहायक का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। हाँ, फिर जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। किसके नाम से? किसके नाम से? यीशु के नाम से आएगा, जीसस क्राइस्ट के नाम से आएगा, याद रखेंगे। फिर वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें सब बातें, कौन सी बातें? फिर आगे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ मिनिस्ट्री में साथ में रहते 3.5 साल मैंने तुमसे कहा है, वो वह सब बातें स्मरण कराएगा। वह सब बातें तुम्हें क्या करेगा? याद दिलाएगा। कब याद दिलाएगा? 90 एडी में लिखा है, तब याद दिलाया उसको। और आज हम लोग कितने एडी में हैं? 2023 एडी में है। आज भी हम लोग को याद दिलाता है ना। तो ये सत्य का आत्मा है, याद रखेंगे। और ये आत्मा हमारे अंदर एक नई छवि को क्या करता है? तैयार करता है, उस यीशु को तैयार करता है। ये आत्मा आज जो है, ये आत्मा है, इसलिए इसके बारे में हमको अच्छे से इन दिनों में इसकी जानकारी रहनी चाहिए, वरना हम क्या कर लेंगे? वरना हम क्या हो जाएंगे? सिर्फ वचन को लेकर बैठे रहेंगे तो हम क्या हो सकते हैं? आगे बढ़ नहीं सकते। फिर आगे एक और 16 का 4 भी पढ़ लेना। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही। ये बातें मैंने तुमसे, मतलब परमेश्वर का वचन मैंने तुमसे इसलिए कही कि जब तक इनका समय आए, जब इसका समय आएगा तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। पहले से ही मैंने तुमको ये बात बता दिया हूं। ये सब जो होने वाला है कहां से होगा? ये बाइबल के अंदर से जो बातें होगी वो मैं पहले से तुम लोगों को क्या कर दिया हूं? बता दिया हूं। अब वो रेवलेशन प्रकट करने का टाइम जो है वो एक टाइम रहता है, और उसी समय आपको रेवलेशन प्रकट आता है। तब क्या करना चाहिए? रेवलेशन प्रकट होगा तो हम लोगों को। और 2 वचन पढ़ेंगे, 2 का 17, यूहन्ना 2 का 17, 22, 12 का 16। तब उसके चेलों को स्मरण आया। किसको? देखिए यहां पर मंदिर जो है 46 वर्ष में ये हो जाएगा, बोला है, गिरा दूंगा, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा मंदिर को, है ना। और ये बात यूहन्ना कब लिख रहा है? 90 एडी में लिख रहा है। तब उसको स्मरण आ रहा है, याद आ रहा है। हाँ, पढ़ना रत्ना। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की खा जाएगी। तेरे घर की याद आ रहा है कि तेरे घर की गुण जो है मुझे खा जाएगी। और एक पद 22 पद पढ़ना।
उसी का। तो जब वह मुर्दों में से जी उठा, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो उसके चेलों को स्मरण आया हाँ, उसके चेलों को याद आया कि अरे ये बोला था मैं मरने के बाद जी उठूंगा। कि उसने यह कहा था। हाँ। उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतिज्ञा, उस वचन की, पवित्र शास्त्र मतलब बाइबल के स्क्रिप्चर के ऊपर और जो यीशु बोला था उसके ऊपर उसने क्या किए? प्रतीति किए, मतलब विश्वास किए, है ना। और एक और 12:16, यूहन्ना 12:16। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, हाँ परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई, हाँ, तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। यीशु के विषय में लिखी हुई थी, बाद में इनको पता चल रहा है। और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया। हाँ, ये सब बातें यीशु के मरने के बाद इन लोगों को क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपका व्यक्तिगत मार्गदर्शिका कौन है? मार्गदर्शिका यीशु मसीह अभी ऊपर में है, पवित्र आत्मा। आपका और मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शिका कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी भाषा को सीखना पड़ेगा, सुनना पहले सीखना पड़ेगा, देखना सीखना पड़ेगा, सुनना सीखना पड़ेगा, फिर उसको समझना पड़ेगा, फिर उसकी भाषा को क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। भाषा सीखना नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम भाषा सीखेंगे, है ना। तो किस तरह से पवित्र आत्मा आपको दिखाता है, तीन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे पवित्र आत्मा आपको प्रकट करता है कि आपको उसको समझना है? स्क्रिप्चर, पिक्चर। जैसे यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को देखा, उसमें तीनों चीजों को क्या किया उसने? उसमें बोला, पिक्चर दिखाया चेलों को, और उसके बाद बोला उसको, और स्क्रिप्चर के द्वारा जो है, स्क्रिप्चर के द्वारा बोला। ये तीन चीजें वहां पर हुई। जो वहां से लौटते समय जब उन लोगों ने देखा उस पेड़ को, तो वो सूखा हुआ था, तब पतरस को याद आया होगा, ये सब बातें याद आई। तो पवित्र आत्मा हमारा व्यक्तिगत मार्गदर्शिका है, याद रखेंगे। और इसके ऊपर हमें कोई भी आज इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता है और ज्यादा बातें सिखाता नहीं है। और इसी के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। ओल्ड टेस्टमेंट में भी शमूएल को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वचन थोड़ा था, वचन नहीं था वहां, और दर्शन भी क्या हो जाते थे। तो दर्शन क्या है? अब आपको समझ में आया क्या है दर्शन? दर्शन क्या है? जो विजिबल है, जो आप रोज देख रहे हो, वो एक दर्शन है। परमेश्वर आपसे कुछ बातें बताना चाहता है, आपके सामने दिखाना चाहता है, जिसके द्वारा क्या करें, हम अपने दिमाग से बुद्धिमान हो जाए, समझदार हो जाए कि हमको परमेश्वर ये बातें क्यों दिखा रहा है, ये सब चीजें क्यों बता रहा है। तो जब इसको आप और मैं अच्छे से पढ़ने लगेंगे, अच्छे से अध्ययन करने लगेंगे, तो ये सब बातें हमको हमारे लाइफ में बहुत बड़ी मायने रखेगी। और ऐसे समय में हम क्या होंगे? एक बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे यीशु मसीह देखकर समझ जाते थे, देखकर क्या बोलना सब समझ जाते, क्योंकि उसके समान कोई बुद्धिमान था नहीं, वही परमेश्वर है, वही सब कुछ है। तो इस तरह से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रभु इस वचन से आशीष दे पाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने परमेश्वर पिता हमें अपने आपकी छवि को अपने अंदर बसाने के लिए प्रभु हमें सुनना परमेश्वर पिता सिखाया। प्रभु जी, किस प्रकार से हम परमेश्वर पिता तेरे वचनों को सुने और पवित्र आत्मा की आवाज को सुने परमेश्वर पिता, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता उन तीनों बातों को अपने जीवन में करने में तो सहायता करना, अगुवाई करना परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम जितने यहाँ बैठे, जितने सुने, हम सभी के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक रहे परमेश्वर पिता, ताकि हम एक बुद्धिमान मनुष्य बनकर प्रभु जी इस पृथ्वी पे प्रभु जी तेरे आने तक तेरी बात जोहते रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।